सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 25 नवंबर तक फॉरेस्ट गार्ड नियुक्ति नियमावली 3 माह में तैयार करे सरकार। तो फॉरेस्ट गार्ड की जो नियमावली है बनने को लेकर के देखिए स्वतः संज्ञान लिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखिए अभी झारखंड में जो भी वैकेंसियाँ आ रही है, जब तक उसमें हाईकोर्ट का हस्तक्षेप नहीं हो रहा है तब तक वो वैकेंसियाँ जारी ही नहीं हो रही है। और चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग का हाईकोर्ट का हस्तक्षेप है तो निश्चित तौर पर ये वैकेंसी जैसे ही देखिए नियमावली तो 25 नवंबर तक समय, इतना समय इसलिए दिया गया है ताकि सरकार भी समझे कि वो समय को लेकर के बात ना रख पाए कि हमें इतना कम समय में आखिरकार कैसे वो चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इतना समय दिया गया है और इतना समय में नियमावली बन के तैयार हो जाएगा। नवंबर तक डेट रखा गया है, तो आप मान के चल सकते हैं जो 2026 का है उसमें जनवरी फरवरी माह में ही वैकेंसी आप लोगों को निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। क्या एलिजिबिलिटी है, कितना पास मांगा जाता है, क्या एज है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बट सर्वप्रथम चलिए हम लोग क्या पे यहाँ पे आया है उस चीज़ को हम लोग लाइन बाय लाइन जानने का प्रयास करेंगे। रांची विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाकर 25 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस जो कि वर्तमान तारलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। और अभी आप देखते होंगे जब हाईकोर्ट का ही निर्देश था, वो माध्यमिक आचार वैकेंसी जो कि 1373 कुछ पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। लैंग्वेज पेपर हो गया और उन सारे सब्जेक्ट जो पहले पीजीटी लेवल में नहीं आते थे। तो हाईकोर्ट के निर्देश से तुरंत देखिएगा वैकेंसी आई और तुरंत फॉर्म भी फिल हो गया। तो जिस वैकेंसी पर डायरेक्टली हाईकोर्ट का हस्तक्षेप है तो आप उस वैकेंसी पर निश्चित तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मानते हैं कि भरोसा करना थोड़ा सा अभी आप लोगों के लिए टफ है, चूँकि इस प्रकार की खबरें आप लगातार कई वर्षों सदियों से देखते आ रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को वन विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति पर जानकारी मांगी थी। रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, वो चीज़ पहले भी आप देख चुके होंगे। मंगलवार को अदालत को बताया गया कि देखिए रेंज फॉरेस्ट अफसर और असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट अफसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। इसके लिए अधियाचना भी भेज दी गई है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए सरकार नियमावली बना रही है। सरकार के द्वारा नियमावली तैयार किया जा रहा है। संबंधित फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। तो देखिए जो फाइलें हैं वो कैबिनेट के मंजूरी के लिए भी भेज दिया गया है। मीन्स जो भी अगला कैबिनेट का बैठक होगा उसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस नियमावली को वहां पे पारित किया जाए। इस कारण इसमें अभी समय लगेगा और अदालत से 4 सप्ताह का समय मांगा गया है। इस पर कोर्ट ने जेपीसी और जेसीसी, तो यहाँ पे जो ये अफसर वाले रैंक है ये जेपीसी के थ्रू होगा और जो फॉरेस्ट गार्ड है वो आप लोगों का जेसीसी के थ्रू होगा। जेपीसी की ओर से बताया गया है कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट अफसर के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी माह में पीटी ली गई है। पीटी भी इसका कंडक्ट जो एससीएफ कुछ दिन पहले अभी आप देखे होंगे, उसका आंसर की भी एनालिसिस हम लोगों ने किया था। पीटी हो चुकी है, शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग से बताया गया कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए सरकार से अधियाचना आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने सरकार को 3 माह का समय दिया है। जो कर्मचारी चयन आयोग है उनका साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहना है कि जैसे ही सरकार की तरफ से अधियाचना जारी की जाती है उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया मीन्स नोटिफिकेशन जारी कर फॉर्म भरवा कर प्रक्रिया वो प्रारंभ कर देगी। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। बता दें कि लातेहार में हाथियों की
मौत की खबरें प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से यह बताने का कहा था कि राज्य में रेंजर ऑफ फॉरेस्ट के कितने पद रिक्त हैं, यह कब तक रिक्त हैं और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। और जैसा कि आप सबों को पता होगा, फॉरेस्ट गार्ड का जो इससे पहले वैकेंसी आई हुई थी वो 2014 में, अभी 2025 समझिए कि अब नवंबर बताया गया तो समाप्ति हो गया 2026। तो प्रॉपर देखा जाए 12 साल आप लोगों के बीत चुके हैं, 12 वर्ष, और अभी तक कोई भी वैकेंसी इसके बीच में नहीं देखने को मिली है। तो 2026 का जनवरी फरवरी ये पेपर में देने का मतलब ये नहीं कि आने वाले 2-3 महीना में ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप इसे 2026 का जनवरी फरवरी मान सकते हैं, उस समय इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आइए हम लोग कुछ इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। झारखंड वनरक्षी, झारखंड वन विभाग। तो देखिए पोस्ट की संख्या बात करते हैं तो 1100 पोस्ट के समथिंग वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी आप लोग का 12th पास रहेगा। यदि आप 12th पास है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 से 35 वर्ष के बीच में उम्र सीमा आप लोग की मांगी जाएगी। और ये जनरल का उम्र सीमा है। जब आप SC ST OBC कैटेगरी में जाइएगा तो वहाँ पे 3 साल 5 साल का एक्स्ट्रा छूट वो चीज़ देखने को मिलेगी। और इसमें मैं बता दूँ, फॉरेस्ट गार्ड में देखिए आप लोगों का रनिंग होता है, मतलब पैदल चलना होता है। इसमें 24 किलोमीटर 24-25 किलोमीटर चलना होता है। समय दिया जाता है 4 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को अपडेट के तर्ज पर देखे होंगे कि कक्षपाल वैकेंसी को लेकर के भी हाईकोर्ट का डायरेक्ट ये निर्देश है कि जल्द से जल्द उसका प्रक्रिया को किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो मनमानी यहाँ पे सरकार के द्वारा करके देखिए वैकेंसी नहीं जारी की रही है, तो तुरंत वहाँ पे हाईकोर्ट का सभी वैकेंसियों पर नज़र पड़ी हुई है और हाईकोर्ट की तरफ से ही डायरेक्ट ये निर्देश दिया जा रहा है। तो निश्चिंत तौर पर आप मान के चलिए, जो लंबे समय से वैकेंसियाँ नहीं हुई है, नहीं आई हुई है, तो वो सारे वैकेंसियाँ बैक टू बैक आप लोग को देखने को मिलेंगे। बस अभी आप लोगों को है कि ढाढ़स बना के रहना है, मीन्स पैशन, धैर्य आप लोग बना कर के रखिए। अब इतने वर्षों तक आप धैर्य बना कर के रखे हैं तो बस और कुछ वर्ष ही पेशेंस थोड़ा सा आप लोग बना करके रखना है। धैर्य बना के रखिएगा तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला सिस्टम आप यदि ट्रैक चेंज कर लेते हैं इस विपरीत परिस्थिति में, तो समझिए कि आप जो सोच रखे हैं वो सोच के मुताबिक आप नहीं बन पाइएगा। तो ये अभी आप लोग के साथ समझिए कि विपरीत परिस्थिति है और इस परिस्थिति में आप लोग को डट कर के थोड़ा सा सामना करना है।